कमर दर्द का, स्पाइन प्रॉब्लम का और मेरुदंड के दबे हुए नस नाड़ी को कैसे एक्टिव करेंगे, उसके लिए सबसे पहला और सबसे लाभकारी आपका आसन है मकरासन, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों हथेलियों को मोड़ करके उस पर ठुड्डी रख करके केहूनी को 90 डिग्री पर खड़ा करके आराम से एक एक पैरों को सांस छोड़ते हुए भरते हुए नितंब की तरफ ले जाना है। इसका दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ेंगे, 3-3 बार ही करेंगे। मैं सारे अभ्यासों का एक पैकेज बना देता हूँ, क्योंकि देश और दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में या सलाह के अभाव में घर में पड़े हुए हैं, दर्द से कराह रहे हैं। अभी दूसरे अभ्यास करने के बाद पीछे से पैर को फैलाएंगे, थोड़ा हाथ वहीं रखेंगे यहीं पर और 6 इंच ऊपर उठाकर अपने एड़ी को सटाकर और एक साथ पैर को मोड़ेंगे। ये क्रिया आप देखेंगे कैसे हो रहा है। नीचे ले जाएंगे पैर फैलाते हुए और 6 इंच ऊपर उठाकर टच करके नितंब की तरफ लाएंगे। इस क्रिया को आपको 4 से 5 बार मैं करके दिखा रहा हूँ और आपको हर क्रिया को 10 बार से लेकर 21 बार 51 बार करना है। बिल्कुल बिना दवाई के आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, अपने कमर, स्पाइन, मेरुदंड की समस्या को, बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद क्या करना है कि पैर फैला के रखेंगे, आगे दोनों हथेली को सामने रख करके भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। एक दूसरे पर हथेली रखकर ठुड्डी रख देंगे और सांस को भरते हुए हम आगे से शरीर को ऊपर उठाएंगे, केहूनियाँ तन जाती हैं और हमारा नाभि प्रदेश जमीन में सटा हुआ रहना चाहिए या प्रयास करना चाहिए और पीठ को अर्धचंद्राकार यानी धनुष की तरफ पीछे मोड़ने का प्रयास करेंगे। तो यह असर सीधे आपका देखिएगा कि जहाँ L1, L5 की जो एरियाज हैं उसी पर इसका मरोड़ होता है, उसी पर सीधे स्पेशल पॉइंटेड स्ट्रेचिंग होता है और ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस क्रिया को भी आपको 5 बार से लेकर के 11, 21, 51 बार कम से कम करना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके सब एक्सरसाइज एक साथ दिखाता हूँ आपको, कि जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियोस भी बनाता हूँ एक एक एक्सरसाइज का, सब एक साथ मिल नहीं पाते हैं और आपको कठिनाई होती है। तो बहुत सारे भाई फ़ोन करके बोलते हैं कि गुरुजी एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें पेट के बल लेट के करने वाले कमर दर्द के लिए, स्पाइन प्रॉब्लम के लिए सारा आसन हो जाए। अब इसका दूसरा अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ को साइड में लाएंगे सीने के बगल में और हथेली को अंदर की तरफ रखेंगे, बहुत अच्छा, और सांस भरते हुए पुनः वही क्रिया, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे, नाभि को जमीन में टच करके रखेंगे। काफ़ी अच्छा अभ्यास हो रहा है। जन्मों जन्म के 10-20 साल के नहीं, यदि आपके जन्म जन्म के, चाहे आपके कहते हैं ना कि अनुवांशिक यदि कोई बीमारी है कमर दर्द की, वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत अभ्यास किया जा रहा है और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ और सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ। बहुत अच्छा अभ्यास। एक साथ सारे एक्सरसाइज का, आसनों का पैकेज हो रहा है, जिसमें 4 बार 5 बार मैं करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपको एक साथ एक ही जगह सारे अभ्यास करने को मिल जाए। अब इस अभ्यास को करने के बाद आपको क्या करना है कि ठुड्डी ज़मीन पर रखेंगे, दोनों हथेली को जांघ के नीचे लगाएंगे, शलभासन का अभ्यास करेंगे। अब एक एक पैर को सांस भरते हुए पीछे से सीधे उठाना है, बिना पैर को मोड़े हुए, बिना घुटना मोड़े हुए, फिर डाउन करेंगे। बारी बारी से 5-5 बार इसको उठाएंगे। बहुत अच्छा, आराम आराम से कर लेंगे। कमर में दर्द हो तो कभी घबराना नहीं है और सावधानी के साथ अभ्यास करने हैं और आगे झुकने वाला अभ्यास आपको कभी भी भूल करके नहीं करना है। बहुत भारी भरकम सामान नहीं उठाना है।
बस शलभासन, काफ़ी शानदार अभ्यास। दोनों हथेलियाँ जांघ के नीचे हैं, हथेली आसमान की तरफ और दोनों पैर एक सीध में छत की तरफ मुड़ रहे हैं। इससे आपके अभी जो भुजंगासन कर रहे थे आगे से उठाने वाला, उससे नाभि के ऊपर का निकला हुआ पेट की चर्बी गायब हो जाएगी। अभी जो अभ्यास कर रहे हैं वो नाभि के नीचे जो पेट लटक जाता है वो चर्बी खत्म हो जाएगी। अब क्या करेंगे कि दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखिए, आपस में फंसा लीजिए हाथ को, ठीक, और हाथ को पीछे तानेंगे, खींचेंगे और आगे से सीने को उठाएंगे। आगे से हाथ को पीछे तानिए बहन जी, कमर की तरफ, ठीक, बहुत अच्छा। इस क्रिया को भी 5 बार करिए। पांच बार करिए। जितना हाथ तानिएगा उतना ही आप आगे से उठ जाइएगा। उठाने का प्रयास नहीं करना है, केवल हाथ खींचिएगा, अपने आप उठ जाइएगा। बहुत सुंदर टेक्निक है। ये अभ्यास आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। देश और दुनिया में ऐसे लोग जो कमर दर्द से, बैक पेन से, स्पाइन प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास मैं बता रहा हूँ। और इसे भी आपको 5 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 51 बार तो कम से कम करना है। अब अगला अभ्यास क्या करेंगे, दोनों पैरों को मोड़िए, पैर को मोड़ दीजिए ऊपर पीछे से और पैर को पकड़िए, एड़ी को। धनुरासन का अभ्यास करेंगे और दोनों हाथ से पकड़िए बहन जी पीछे, हाँ, दोनों पैर को पकड़िए, बहुत अच्छा। अब इसमें भी वही टेक्निक है, पैर को पीछे तानिएगा, आपका घुटना और माथा आगे से उठ जाएगा, धनुष की आकृति बन जाएगी। थोड़ा और नीचे पकड़ा जाएगा हाथ, यहाँ पर पायल पहनते, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर जोर लगा के पैर को पीछे खींचिए, केवनी नहीं मोड़ना है, पैर को पीछिएगा, पीछे खींचिएगा, हाँ, ठीक, बहुत अच्छा। शुरुआती दौर में घुटना नहीं उठ पाता है तो आप आगे से ही केवल उठाइए। अभी 5 बार, 1 डाउन करिए, बार बार उठाइए, बार बार डाउन करिए। धनुरासन कमर दर्द के लिए अमृत के समान है, दबे हुए मेरुदंड के समस्याओं के लिए, नसों के लिए अमृत के समान है। यह महाऔषध कहा गया है। बहुत सुंदर। अब आप देख रहे हैं बहन जी के द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। आज प्रैक्टिस की शुरुआत हो गई है। और अब पैर को सीधे कर दीजिए। अब क्या करिए कि आगे से दाहिना हाथ सामने ले जाइए, बायां हाथ कमर पर मोड़ करके, पूरा मोड़ के रख दीजिए ऐसे। और आगे से दाहिना हाथ उठेगा, पीछे से बायां पैर उठेगा। बहुत सुंदर। फिर डाउन करिए। अब बदल बदल के करना है। अब हाथ आगे जाएगा, दाहिना, बायां पीछे, बार बार बदलते हैं इसमें। गर्दन भी उठाइएगा, सीने को भी उठाना है। बहुत अच्छा। डाउन करिए। धीरे धीरे करते हैं पहले, बाद में तो इसको होल्ड भी करते हैं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट तक। ठीक है, बस डाउन करिए। 5 बार दोहरा दीजिए। भयंकर से भयंकर कमर दर्द को आज के विशेष योगासनों के द्वारा, योग की जो अभ्यास देख रहे हैं उसको करके आप अपने को ठीक कर सकते हैं। दिक्कत यही होती है कि लोगों को मैं बताता हूँ लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। अब देखिए, ये करने के बाद इसका सप्लीमेंट क्या करना है, क्योंकि अभी हम सब पीछे पीछे केवल झुक रहे थे, तो अभी आप पीठ के बल आ जाइए और मरकट आसन का एक सिंगल और उसका पहला दूसरा स्टेप 5 बार ले करके अपने कमर को ढीला कर देंगे, खिंचाव को ठीक कर लेंगे। अब दोनों पैरों को मोड़िए और दोनों हाथ को साइड में खोल दीजिए इस प्रकार से, और पैर को कभी दाएं, गर्दन बाएं गिराइए 5 बार इस क्रिया को।
यह क्रिया मर्कट आसन का है। इसके पहले जो आपने देखा पेट के बल लेट के करने वाले सारे आसनों को करने के बाद इसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक इसको नहीं करिएगा आपको लगेगा कि पीठ में थोड़ा खिंचाव हो गया है। उस खिंचाव को दूर कर देंगे इन अभ्यासों के द्वारा। बस 5-5 बार कर लेंगे तो ये। अब दूसरा अभ्यास, पैर को फैला लीजिए थोड़ा और इसका दूसरा अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को फैलाइएगा और हथेली को ज़मीन में उलट के रखेंगे। कंधे के बराबर हथेली को रखना है और थोड़ा हाथ नीचे ले जाएंगे। ठीक। और इस क्रिया को 5-5 बार दोहरा दीजिए। पैर को क्रॉस गिरने दीजिए। इस क्रिया को स्वास्तिक बनाने का पैर से अभ्यास कमर दर्द को निचोड़ता हुआ, कमर दर्द को मरोड़ता हुआ और मेरुदंड को हेल्दी बनाता हुआ एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रहा है। तो आज के इन सारे अभ्यासों को एक साथ मैंने बनाया, यानी आज का जो एक्सरसाइज हुआ वह पेट के बल करने वाले स्पाइन, मेरुदंड, कमर दर्द, बैक पेन के लिए हुआ। और यह जो आप 2 अभ्यास देख रहे हैं ये उसके करने के उपरांत जो खिंचाव हो जाते हैं उसको ढीला करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए किया जा रहा है। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।